हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बी पार्ट में था 2024 के। तीनों सेट अगर मैं देख रहा था 1 2 3 देखा, सब में ये कॉमन था। तो ए पार्ट तो हमने इसका सोल्यूशन किया ही था। अच्छा, ये क्वेश्चन था, सॉरी, ये तो बेसिक मैथ्स का मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट हमने किया, तो अगर आप देखें ना, दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक थे। ए पार्ट में क्वाड्रेटिक बन रहा था। बी पार्ट की अगर मैं बात बोलूं तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे भी आप घबरा जाते, जैसे पिछला क्वेश्चन मैं जो कर रहा था ये वाला, ए में क्वाड्रेटिक बन रहा था, तो वहां पे भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो भी वहां पे आप गड़बड़ करते। और यहां पे भी क्वेश्चन इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग को ठंडा रख के अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करते, क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स। यहां पे क्वेश्चन में साफ साफ दिख दिया कि इसमें 40 टर्म्स है। मतलब यहां पे n इक्वल टू अगर ऐसे देखें तो 40 है, टोटल 40 टर्म्स ही हैं। तो सबसे अच्छा यहां पे क्या है कि ये आपको पता है कि जिस क्वेश्चन की बात कर रहा है यहां पे, वो क्वेश्चन में जो एपी है वो फाइनाइट टर्म्स है। ठीक है ना, बोल ही रहा है कि इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, मतलब इसमें फाइनाइट टर्म्स है। ठीक, अब इसमें जो घुमाया है ये अगला लैंग्वेज, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म इज 687। फिर क्या बोल रहा है? डिटरमिन द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है ना, तो ऑल टर्म्स मतलब इसमें 40 टर्म्स है, तो आपको अल्टीमेट ये पूछ रहा है कि S40 क्या होगा। तो S40 निकालने के लिए भी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो मेन घुमाया है यहां पे, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। तो यहां पे क्या अप्रोच कैसे करना था, ये इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन में यही से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर लूंगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी small a and the common difference be d of given ap। ठीक है ना, जो ap है उसका फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस जो है d है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो अप्रोच आपको लगाना था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। फर्स्ट 9 टर्म्स का सम निकाल लेंगे, ठीक है, फार्मूला, लेकिन सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स कैसे निकालेंगे, यहां पे थोड़ा सा पेशेंस रखना था। और देखिए, मैं मान के चलता हूं, मैं कहा नीचे एक बार बता दूं फिर उसको इरेज कर दूंगा। यहां पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऐसी कुछ एपी होती, A1 A2 A3 A4, ठीक है ना, ऐसे जाती। 40 टर्म्स हैं, तो लास्ट 6 टर्म्स क्या होंगे ये आपको लिखना था। तो देखिए यहां से A35 A36 A37 A38 A39 और A40। ठीक है ना, तो मतलब A1 से लेके A40, ये टोटल 40 टर्म्स है, जिसमें लास्ट 6 टर्म्स क्या होंगे, वो ये होंगे। काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये वाला जो लैंग्वेज है, एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। तो आपको A35 से A40 का सम, इन सब का सम जब ऐड कर देंगे इनको, वो क्वेश्चन में दिया है 687। बस थोड़ा सा पेशेंस रखते, इस तरह से रफ पे आप लिख लेते, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं था। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं आता हूं सबसे पहले गिवन। गिवन मैं यहां पे आ जाता हूं, S9 फर्स्ट n टर्म्स का सम, या मैं पूरा लैंग्वेज लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गिवन द सम
ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स दिस इज इक्वल टू कितना दे दिया है, कहां गया क्वेश्चन में, 153। अब यहां पे Sn का फार्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां पे आप लिख देंगे, तो इसको यहां पे फार्मूला आप लिखिए। नीचे में आऊं, अच्छा चलिए पहले यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे मैं जो लिख रहा हूं ना, अब S9 न लिख के मैं S लिख रहा हूं केवल, ठीक है ना, फर्स्ट 9 टर्म्स के सम को मैं S रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां से क्या होगा, अगर फर्स्ट 9 टर्म्स का सम चाहिए तो n की जगह 9 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a तो आप एज्यूम करके चल रहे हैं, प्लस यहां पे 9 रखेंगे तो 9-1 8 इंटू डी, ये आ गया। और यहां से ये सम आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 153 दिस इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8d। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा आपका, सीधी सी बात है, जब फॉर्मूला आप बनाएंगे तो यहां से 2a, ध्यान दीजिए, 2a प्लस 8d दिस इज इक्वल टू 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 9 से डिवाइड होगा, मैं एक ही बार कर देता हूं 153, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई होगा, 9 से डिवाइड होगा। जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो कितने टाइम्स जाएगा ये आप बताएंगे, ठीक है। तो 9 1 9, आप डिवाइड करके देख लीजिए, 153 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9, ठीक है ना, 6 एंड 9 7 63, मतलब 17 आ गया। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 17 आ रहा है, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं, चलिए इसको 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 17 आ रहा है, और 17 2 34। तो यहाँ पे 2a प्लस 8d इक्वल टू 34 है। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4d दिस इज इक्वल टू 17। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया a प्लस 4d दिस इज इक्वल टू 17, फर्स्ट इक्वेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैंने रफ पे ऐसे लिखता, मैं यहां से a9 जो मेरा टर्म होगा ना, इन सब का सम, इतना सम क्वेश्चन में दिया है 153। मैं इसको तो फार्मूला लगा सकता हूं, फर्स्ट n टर्म्स का सम का फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको तो मैंने निकाल लिया, n की जगह 9 रख के, बाकी मैंने सिंप्लीफाई किया। S9 मेरा दिया हुआ है 153, फार्मूला में लगा के सिंप्लीफाई। सेकेंड पार्ट यही मेन था। अब देखिए लास्ट 6 टर्म का सम दिया है 687, ये आपको दिखना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जब लास्ट 6 टर्म की बात कर रहा है, मतलब A35 से लेके A40 तक, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब मैं भूल जाऊंगा कि पीछे के क्या है, मैं यहां से AP लूंगा, कंसीडर करूंगा, जिसका फर्स्ट टर्म मेरा A35 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस तो एग्जैक्टली वही होगा, D जो ओरिजिनल का है, लेकिन यहां पे मैं लॉजिक दिमाग लगाऊंगा कि मैं लास्ट 6 टर्म्स का सम निकालना है, तो मैं उस AP को A35 से स्टार्ट मानूंगा। मतलब इसके लिए फर्स्ट टर्म मेरा A35 होगा, और टोटल कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं दिमाग लगाता कि इसके लास्ट 6 टर्म का सम, मतलब मैं AP को यही से ब्रेक करूंगा, पीछे भूल जाऊंगा। मैं मानूंगा AP यहां से स्टार्ट हो रही है, तो AP का फर्स्ट टर्म A35 और ये 6 टर्म्स का सम। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो चलिए अब यहां पे फार्मूला, वही सेम फार्मूला लगाएंगे जो मेरे पास फार्मूला Sn का होता है। मैं इसको इरेज कर दूंगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अब यहां पे AP मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, मेरी AP यहां से स्टार्ट हो रही है, A35 A36 ऐसे कहां तक जा रहा है, A40 तक। ये टोटल 6 टर्म्स है, इसमें मैं फर्स्ट टर्म इसको कंसीडर कर रहा हूं। समझ में आ गया कि नहीं? तो फर्स्ट टर्म ये होगा, तो 6 टर्म का सम, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम का फार्मूला यही यूज हो जाएगा। यहां पे n की जगह 6 रख दूंगा, लेकिन बस एक चीज ध्यान देना है, इस फार्मूले में जो a है एक्चुअल फार्मूला, ये फर्स्ट टर्म होता है उस AP का। अब मैं इस AP को नई AP कंसीडर कर रहा हूं, जिसका फर्स्ट टर्म मेरा A35 है। ओरिजिनल जो AP है
उसका 35वां टर्म जो है इस नई एपी का फर्स्ट टर्म है, बस ये ध्यान रखना है। तो अब मैं आता हूं, नाउ सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, 6 टर्म्स। अब इसको मैं S1 लिख देता हूं, ये सम जो है S1 में मान लेता हूं। फार्मूला सेम रहेगा, यही फार्मूला, बस एक ही जगह ध्यान दीजिएगा, A35 रखना है। तो 6/2 हमें फर्स्ट 6 टर्म्स का सम इस नई एपी का, जिसमें मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, तो 2A फार्मूला है। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, ओरिजिनल जो एपी है उसका 35वां टर्म, प्लस n-1। n यहां पे क्या है, कितने टर्म्स का सम निकालें, 6 टर्म्स का सम, कॉमन डिफरेंस तो फिक्स है, ये बस करना था। और ये कर देते तो फिर आपका देखिए दिमाग लगाते अपने आप अब आ जाएगा। ये मेरा दिया हुआ है कि लास्ट 6 टर्म्स का सम 687, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे रखिए 687, और ऑब्वियस सी बात है 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 3, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब जरा आइए, 35वां टर्म इस ओरिजिनल एपी का क्या होगा, इस ओरिजिनल एपी का, जिसका फर्स्ट टर्म मेरा a है, कॉमन डिफरेंस d है। तो यहां पे an का फार्मूला लगाइए, a + n-1 इंटू डी। मुझे A35 चाहिए, n की जगह 35 रखिए, 35 - 1 34d। तो यहाँ पे A35 की जगह ये लगाएंगे, क्या है, a + 34 इंटू डी, ठीक है ना, प्लस 7d, 7d नहीं सॉरी, 6 - 1 मतलब 5d। क्लियर है? बस अब आपका सब कुछ बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, 687 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 687 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 × 2 = 6, ठीक है ना। फिर यहां से 3 × 2 = 6, ये 229 आएगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे इधर तो 229, ठीक है, ये लिख दिया। अब इधर मैं आता हूं, ध्यान दीजिएगा, 3 से तो डिवाइड कर दिया, इस 2 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, 2a में किया, 34 में 2 का करेंगे तो 68 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। और यहां से प्लस 5d, मैं समझा पाया? तो यहां से क्या आएगा, 2a प्लस 68 में 5 ऐड करेंगे 73 आ जाएगा, 73d, 2a + 73d, ये हो गया 229। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से एक इक्वेशन बन जा रहा है, 2a + 73d दिस इज इक्वल टू 229, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस फ्रेंड्स, यही तक मेन आपका कैलकुलेशन था। अब इन चीजों को जो अननेसेसरली हैं इनको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम मुझे लग रहा है हैंग कर रहा होगा, कोई बात नहीं है। अब मैं इसको फ्रेश तरीके से अब कैलकुलेट कर लूंगा, ये बस कैलकुलेशन के लिए। अब यहां तक जो भी चीज था उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूं, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। क्या बोला था, एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि एक एपी है जिसमें 40 टर्म्स हैं, ये फाइनाइट एपी है। बोल रहा है कि फर्स्ट 9 टर्म्स का सम 153 एंड लास्ट 6 टर्म का सम 687 है। उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप निकालिए। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना था। फर्स्ट टर्म आप मान लिए a, कॉमन डिफरेंस d, लेकिन दिमाग ये लगाना था, ऐसे आप रफ पे लिख लेते A1 से लेके A40 तक। यहां पे तो ये सेफ है, S9 का फार्मूला लगा देंगे, a दिया हुआ है मतलब a एज्यूम किया है, फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंस, तो जो फार्मूला ये Sn का है इसी में आप n की जगह 9 रखेंगे, ये मेरा आ गया, एक इक्वेशन बन गया, वो मैंने लिख लिया इक्वेशन 1। इसमें कोई टेंशन नहीं था, टेंशन यहाँ पे था सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। तो यहाँ पे अगर आप सोचते कि लास्ट 6 टर्म्स कैसे निकाले, भैया बस आराम से पेशेंस रखते, A35 से A40 तक ये टोटल लास्ट 6 टर्म्स होते हैं। दिमाग में ये लगाऊंगा कि अब पीछे का भूल जा रहा हूं, मैं यहां से AP स्टार्ट करूंगा नहीं, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है A35, ओरिजिनल जो AP है उसका 35वां टर्म इसका फर्स्ट टर्म है, बस यही याद करना है। तो ये नई AP जिसमें 6 टर्म है, कॉमन डिफरेंस D है, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ओरिजिनल AP का 35वां टर्म। बस मैं उसी फार्मूले में Sn में
ये पूरा फार्मूला वही है, n की जगह 6 रखूंगा, लेकिन a की जगह मैं क्या रख दिया, A35 प्लस यहां 6 रखेंगे तो 5d, तो 2 टाइम्स A35 प्लस 5d, देखिए मैंने वही लिखा है। अब A35 an वाले फार्मूले से ओरिजिनल AP के टर्म से मैंने a और d के टर्म में लिखा, सिंप्लीफाई किया, इतना आ गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन है आपके स्क्रीन पे, ये और ये दो अननोन्स थे ना, a और d निकालना है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू निकालूंगा। यहां पे बड़ा आसान दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके, बस यही आपको ध्यान देना था, तो बस कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 2a प्लस 73d, दिस इज इक्वल टू 229। यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 2a प्लस 8d, दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करें 34। प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 73 में से 8 मेरा गया तो कितना आएगा, 65d, दिस इज इक्वल टू 229 में से 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 5 ये 9 195। अब यही से आप d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 195 डिवाइडेड बाई 65, तो ये हाँ 3 टाइम्स जाएगा, तो d की वैल्यू मेरी आ गई 3। देखिए कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया। जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो फर्स्ट टर्म निकालना है, मैं इस इक्वेशन 1 में रख दूंगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a निकालना है, a प्लस क्या है इक्वेशन 1, 4d इक्वल टू 17, 4d की वैल्यू अभी आपने निकाला 3, दिस इज इक्वल टू 17, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 17 माइनस 4 3 जा 12, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू 5 आ गई, बस। तो हमें यह समझ में आया कि जो मेरी AP है इसका फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है, बस ये मेरी AP आ गई। अब इस AP का फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, यही तक मेन था। उसके बाद क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP, मैं क्वेश्चन में पहले लिख दिया हूं, आपको S40 निकालना। ये देखिए, ये जो मैं लिखा था ना, ये सारे AP जो बन रहे हैं ना, A1 से लेके ये पूरे 40, इन सब का सम, तो यहां पे वही फार्मूला लगेगा SN वाला। अब मैं आता हूं नाउ, बस सीधा सीधा ये है आपका S40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू मैंने अभी निकाला 5 प्लस n -1 40 टर्म्स का सम, d की वैल्यू 3, प्लीज चेक करिएगा। इधर आ गया 20 ब्रैकेट में 5 2 जा 10 प्लस 39, ये होगा 3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 9 3 जा 27 117, ठीक है। तो दिस विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाई 127, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये, तो मेरा सम कितना आया 2540, तो S40 क्या आ गया 2540, ये मेरा आंसर। प्लीज चेक करिएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला था ना, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो इस क्वेश्चन में फंस जाते। आपको बस फाइनाइट AP है ना, ये AP लिख लेते। शुरू वाला तो बहुत आसान था, फर्स्ट 9 टर्म का फार्मूला SN वाले में रख देते, SN वाले में n की जगह 9 रख देते, आ जाता। लेकिन लास्ट 6 टर्म में कंफ्यूज नहीं होना था, आप दिमाग लगाते, 35 से स्टार्ट होकर 40 तक जाएगा, A35 से A40। अब मैं क्या करूंगा, ये सम निकालने के लिए लास्ट 6 टर्म मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसको फर्स्ट टर्म लूंगा, इसको सेकेंड टर्म, नई AP बना रहा हूं, जिसमें पहला टर्म क्या है, ओरिजिनल जो AP है उसका 35वां टर्म, बस यही फार्मूला आपको लिखना था। ये देखिए, बस यहाँ पे A की जगह A35, सिंप्लीफाई करते आता इक्वेशन, सॉल्व करते A और D की वैल्यू आ गया, S40 निकाल लिया, आपका आंसर यहीं पे आ जाता। एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया। अगर एफर्ट पहुंच पाया हो, मैं इसलिए बार बार बोल रहा था कि आप कोशिश करिएगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर बोले फ्रेंड को कि मैं रिवीजन सीरीज शुरू किया हूं 2024 का चैप्टर वाइज, जिसमें अच्छे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको बहुत डिटेल में हम कर रहे हैं। अब एक ये क्वेश्चन था, ये भी बेसिक मैथ्स के हर एक सेट में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इजी आप फील करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन, छोटा इजी क्वेश्चन। एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स के ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट में से कोई एक करना था, या तो आप ये करते या फिर आप ये करते। मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि एज कंपेयर टू सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इजी फील करते आप, बस क्वाड्रेटिक था, घबराना नहीं था। लेकिन यहाँ पे मेन लॉजिक लग रहा था क्या कि ये आपको बनाना पड़ता और ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज ये अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चंस बैक टू बैक हमने किए। स्टैंडर्ड मैथ्स का ए पार्ट या बी पार्ट, इसमें से कोई एक करना था। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप मुझसे पूछे तो समझ जाते तो बी पार्ट आपके लिए आसान होता, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का मिस्टेक होने के चांसेस कम थे। बट ये अगर सोच पाते तो, अगर ये नहीं सोच पाते तो फिर ठीक है, पहला पार्ट जो है वो तो स्ट्रेट क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन बेसिक मैथ्स का आपको इजी फील हो रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर कम्युनिकेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।